के एक के बाद एक बयान के बाद प्रतापगढ़ की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। पहले केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और अब बीजेपी के प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता के बयान ने चुनावी समर में गर्मी बढ़ा दी है। दरअसल प्रतापगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी का एक रोने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते दिख रहे हैं कि क्षत्रिय समाज के लोग नहीं चाहते कि वो सांसद बने, जिसके बाद जनसत्ता दल के एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह ने पलटवार किया है और कहा कि यही वजह है कि 23 मई को होने वाली अखिलेश यादव की जनसभा में जनसत्ता दल के समर्थक और कार्यकर्ता शामिल होंगे। गरीब परिवार में जन्मे और वहां से निकलकर हम यहाँ पर जनता की सेवा करने के लिए तो कुछ तथाकथित लोग जो विरोध कर रहे हैं, भाई हमने तो ऐसी कोई गलती नहीं किया है। हम पिछड़े समाज से आते हैं, लोगों का सम्मान करते हैं, लोगों का आदर करते हैं, लोगों का पैर छूते हैं। तो क्या गरीब आदमी को सांसद बनने का अधिकार नहीं है? बात समझ में नहीं आती है कि देश आजाद होने के बाद सारी रियासतें खत्म हो गई, लोकतंत्र है, 47 वर्ष हो गए, लेकिन राजाओं के लोग पीछे क्यों पड़े रहते हैं? और राजा के परिवार में पैदा होना क्या कोई दुर्भाग्य है? अगर दुर्भाग्य है तो भगवान श्री राम भी तो राज परिवार में पैदा हुए हैं, महात्मा बुद्ध भी राज परिवार में पैदा हुए, लेकिन लोग उनको मानते हैं और राजाओं का विरोध करते हैं। ये बात हमको समझ में नहीं आती। ये दुर्भाग्य कहेंगे मतलब। और उसके बाद जहां तक वहां पे कहा गया कि जो है राजा ईवीएम से नहीं पैदा, तो सही बात है, राजा ईवीएम से नहीं पैदा होते, लेकिन वो जो पैदा हुई है वो बिना गठबंधन के नहीं पैदा हुई है। और राजा भैया ने जो पार्टी बनाई है वो बिना गठबंधन की पैदा हुई है। बिना गठबंधन की एक ऐसी मात्र पार्टी है जिसके 2 एमएलए, 1 एमएलसी और जिला पंचायत अध्यक्ष जो 11 प्रमुख है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के बयान के बाद अब भाजपा प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता के बयान पर प्रतापगढ़ जिले में घमासान मचा हुआ है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल द्वारा राजा भैया पर दिए गए बयान के बाद अब भाजपा के प्रत्याशी संगम गुप्ता ने एक बयान दिया जिस पर घमासान मचा हुआ है। मदाफरपुर में एक जनसभा को संबोधित करने आए केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के मंच से न सिर्फ भाजपा प्रत्याशी ने रोना शुरू कर दिया, बल्कि उन्होंने क्षत्रिय समाज के ऊपर टिप्पणी किया और कहा कि क्षत्रिय समाज नहीं चाहता कि वह सांसद बने। बता दें कि कुछ दिन पूर्व ही केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी राजा भैया को लेकर निशाना साधा था और उन्होंने कहा था कि अब राजा रानी के पेट से नहीं बल्कि ईवीएम से पैदा होते हैं, जिसके जवाब में अब जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के तमाम पदाधिकारी उतर गए हैं और इसका माकूम जवाब भी दे रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के बयान के बाद लगातार घमासान मचा हुआ है। इसी बीच एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह भी मैदान में कूदे हैं और उन्होंने बयान पर निंदा करते हुए कहा है कि शायद उन्हें नहीं पता कि अभी तक क्षत्रिय और ब्राह्मण मतदाता ही मिलकर भाजपा प्रत्याशी को न सिर्फ विधायक बनाए बल्कि सांसद भी चुने हैं। उन्होंने जिस तरीके का बयान दिया है उसकी चारों ओर निंदा हो रही है। इसका प्रभाव भी आगामी लोकसभा चुनाव जो कि 25 मई को मतदान होना है उस पर निश्चित रूप से पड़ सकता है। विजय स्मिथ, न्यूज स्टेट, प्रतापगढ़।